जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत रत्न अवार्ड। साथियों, भारत रत्न अवार्ड 2024 वितरित किए जा चुके हैं और एक एक करके सबके बारे में हम बताएंगे किनको किनको इस बार साल 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा और 2024 में जितनी भी परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक एक करके हमारे साथ विजेताओं की वो सूची, उनके नाम और फोटोज भी आप हमारे साथ देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार 5 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। SSC 77 पर आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रस्तुति, और जो पूरी तरह से आपको एक ऐसे फॉर्म में दिखाई जा रही है। पहला नाम आपके सामने आ चुका है जिन्हें हम चौधरी चरण सिंह के नाम से जानते हैं। साथियों, ये एक बहुत ही अच्छे हमारे प्रधानमंत्री रहे जो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद हम देखते हैं MS स्वामीनाथन को, जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे साथियों, इनके बारे में आप जानें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक थे। और ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनकी एक रिपोर्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि 2006 में जो रिपोर्ट स्वामीनाथन जी ने प्रस्तुत किया है वो रिपोर्ट क्या थी। साथियों, वो रिपोर्ट थी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने व पैदावार बढ़ाने को लेकर इन्होंने कई सारे सुझाव दिए थे। उन सुझावों के लिए आप देखें कि इन्होंने कहा खाद्य और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए इन्होंने रणनीति बनाया, और जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जिसे आप जानते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से 50% रखने की बात कही। औसत लागत जो किसानों की होती है साथियों, उस औसत लागत से 50% अधिक जो है MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने की बात स्वामीनाथन जी ने किया है। और इसी के लिए आप देखें कि कुछ ही फसलों के लिए नहीं, सीमित फसल MSP नहीं। साथ ही इन्होंने बताया कि खाली बहुत ही कम जो फसलों पर MSP दी जा रही थी उसे न दिया जाकर ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पर किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सकती है। साथ ही इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कई सारे सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनकम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम हो जाता है। हिंदी में भी इसे जान लीजिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और हमारे ये प्लांट साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ है, ये हमारे भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को भी दिया गया है। साथियों, इन्हें 1987 में कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रथम खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये ग्लोबल लीडर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान में। आप जानते हैं कि भारत में ग्रीन जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसके जनक माने जाते हैं। और भारत में आप देखें कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हें जो प्रदान किया गया है। ये ऐसे भारतीय हैं साथियों जिन्होंने गेहूं और चावल की अच्छी किस्मों को ईजाद किया, जिससे हमारे देश में पर्याप्त खाद्य उत्पादन होने लगा। साथियों, 28 सितंबर 2023 को ही इनकी मृत्यु होती है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को साल 2024 में आप देखते हैं कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये ही बताता है कि कितने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। साथियों, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और आगे देखेंगे कि अगला जो पुरस्कार है भारत रत्न अवार्ड PB नरसिम्हा राव को मिला है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं PB नरसिम्हा राव, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से चल रही है। और ये PB नरसिम्हा राव साउथ इंडिया के व्यक्ति हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है साथियों कि ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने किसानों के साथ साथ जवानों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर को हम देखते हैं जो बिहार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और वहाँ के CM रहे, और बहुत ही गरीबी से गुजरे हुए व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जन नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर को बिहार में। साथियों, अगले व्यक्ति हैं जो है हमारे जो है इस आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन के विशेष व्यक्ति रहे लाल कृष्ण आडवाणी। इनको भी साथियों महत्वपूर्ण पुरस्कार ये प्रदान किया गया है भारत रत्न अवार्ड साल 2024 में। ये पहली बार है कि 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला। आप सभी को जानना चाहिए। और इस सारी जानकारी आपको कैसी लगी, साथ ही साथ आप ये भी जानें कि हमारा जो भारत रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत जो हुई थी साथियों साल 1954 में हुई थी। 1954 में पहली बार
जो है दिया गया था अवार्ड, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इनके साथ में आप देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद जो पुरस्कार मिलता है चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ये पहली बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। पूरा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये हमारा चैनल है प्यारा सा, आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्लासेस ले आता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।